टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। दिले मजबूर आज तो मैडम काफी गुस्से में। भैया जी, भैया जी, भैया जी तो चले गए और अपना चार्जर भी भूल गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सारी पेंटिंग्स आपने सदर में जाकर किसी आर्टिस्ट से औने पौने दाम में खरीदनी और अपने स्टूडियो में लाकर लगा दी? हाँ? अरे ये तो ऐसे लग रहा है कि इस औरत के नाक से खून निकल रहा है। शाबाश। वैसे ये कोई सर दर्द की मरीजा भी हो सकती है जिसकी गर्मी में नक्सीर फूट गई हो और खून निकल रहा है। बाजी जी, बाजी जी, बाजी। कौसर आराम से, प्लीज आहिस्ता, बता दो आग कहाँ लगी। बाजी जी वो सीप बीबी का फोन है, कह रही है बड़ी महंगी कॉलेज, जल्दी दो। हेलो। लगता है पैसे खत्म हो गए हैं, पता चल गया मुझे। क्या? किस बात की इजाजत? क्या कह रही? सीप मुझे गुस्सा मत दिलाओ। एब्सोल्युटली नॉट। सीप मेरी बात सुनो। कौसर, जब किरण तुम्हारी बात नहीं सुनती तो तुम क्या करती हो? बाजी जी मैं तो उसकी ना खूब पिटाई करती हूँ। लगता है कि अब वक्त आ गया कि मैं भी सीप की पिटाई करूं। यहाँ आती तो दिन रात बाहर घूमना फिरना, अब वहां गई है तो वापस आने का नाम ही नहीं ले रही। क्यों बाजी जी, क्या कर दिया सीप बीबी ने? कुछ नहीं किया, 1 हफ्ते बाद आ रही है। बच्ची ने तो पागल कर दिया मुझे। फिर सोचती हूँ शायद जब बच्चों की जिंदगी में बाप नहीं होते तो शायद वो इसी तरह के होते हैं। तुम भी सट आ गए हो, ये क्या है बकवास? हटाओ इसे और चलो। हिना प्लीज माफ कर दे। भाई किस बात की माफी मांग रहे हो? आपकी पेंटिंग खराब करने की, गलती करने की माफी। अच्छा ठीक है, और तुम यहाँ क्यों आए हो? अरे तो और क्या करता, आपके घर गया था और वो जो आपका गार्ड है ना जिसे आपने हुक्म दिया है कि मुझे अंदर ना आने दें, उसने मुझे अंदर नहीं आने दिया। अच्छा ठीक है, तुम आ जाना, अभी तो जाओ ना। अच्छा सुनिए, आपने माफ कर दिया मुझे। प्लीज मुझे रास्ते में कहीं ड्रॉप कर दें, मेरे पास गाड़ी नहीं है। ठीक है। ज़मान चाबी दो, मैं ड्राइव करूँगा। ओह माय गॉड, कौन कहता है कि पाकिस्तान दौलतमंद नहीं? पाकिस्तान तो हुस्न की दौलत से माला माल है, हर तरफ हुस्न। ओहो रोहेल रोहेल हसन, कभी इधर देखूं कभी उधर देखूं और कभी इधर देखूं। तुम पैदाइशी पागल हो या बाद में कुछ हुआ था? अरे पैदाइशी हूँ, बाद में कुछ भी नहीं हुआ। एक्चुअली यू नो, जब मैं पैदा हुआ था ना तो जो मेरी नर्स थी उससे समहाउ मेरा थोड़ा सा अफेयर चल गया था। और फिर स्कूल में मैंने कोई धूम मचाई हुई थी। स्कूल की तमाम टीचर्स, उन पे मुझे क्रश। फिर मेरी कजन्स, काफी दिल फेंक किस्म का इंसान होता था मैं।
बस, थैंक यू। आज के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन काफी है। हर एक के ऊपर तुम अपना जाल डालते हो। अरे आप क्या मुझे फ्लर्ट समझ रही हैं? लोग ही ऐसे हुस्न जानलेवा हैं, मैं क्या करूं? तो फिर क्यों उन पे दिल कुर्बान करके ना फेंक दिया जाए? तुमसे कौन बहस कर सकता है? ओह खुदाया, मैंने अमेरिका में इतना वक्त क्यों जाया कर दिया? यहीं आ जाता, कोई 4, 5, 10, 20 शादियां ही कर लेता। इस इनायत का बेहद शुक्रिया, खासकर तुम कह रहे। ऑब्वियसली तुम कहोगे, तुम मुझसे काफी छोटे हो। काफी तो नहीं, बस चंद ही साल छोटा हूँ। पूरे 6 साल। मुझे याद है फैजान और मेरी शादी पे तुमने ब्रेक डांस किया था, पतले दुबले से, माइकल जैक्सन जैसे कपड़े पहने हुए थे। शादी की वीडियो पड़ी हुई है, देख लेना। अरे भाई, अब तो उस वीडियो को भी फफूंदी लग गई होगी, निकाल के फेंक दे उसे। हाँ ठीक कह रहे हो, शादी को भी कीड़ा खा गया। सड़ी गली कटी फटी शादी किसी शेल्फ पे पड़ी हुई है। I'm sorry, मैंने गड़बड़ कर दी, शादी की वीडियो की बात करते हैं। लंच ना कर लें पहले? अरे भाई, आप डाइट पर होंगी, लेकिन मैं तो डाइट पर नहीं हूं ना। जब तक 4-5 रोटियां ना खा लूं, तड़के वाली दाल और मटन कढ़ाई ये सब ना खा लूं ना, मेरा दिल नहीं भरता। दिल क्या, मेरा पेट ही नहीं भरता। अरे आ गया, वेरी गुड। ये हुई ना मजेदार दाल, और ये आहा हा हा। चले भाई, शुरू हो जाए खाना। ये मैं खाऊंगी। हम्म। ये मैं कैसे खा सकती हूँ? अरे क्या मतलब? रोटी तोड़े, निवाला बनाया और खा ले। भूख नहीं है। अरे ये क्या बात हुई? खाना खाने आए हैं तो खाना खा के जाएंगे ना। चलिए खाइए। हाँ तो तुम खाओ और फिर हम चले जाएंगे। अरे बाबा, सैलेड ही खा लें। अरे तो आप क्या चाह रही हैं? आपके लिए कोई टेबल मैट लेकर आए या कांटा चम्मच? मैं कोई कंप्लेन नहीं कर रही, तुम चुप करके खा लो ना, फिर हम चले जाएंगे। भाई मैं तो बहुत एंजॉय। कोई घूरा आपको? रोहित चलो बस यहाँ से निकलते हैं। एक मिनट, अभी आपका मसला हल करता हूं। रोहित कैसे हैं जनाब? ठीक भाई। अरे अरे अरे, कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? जरा अपनी खिदमत का मौका तो दीजिए, आइए। अरे भाई बात सुनो, एक ठंडी बोतल लाना। नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है। नहीं, मुझे ज़रूरत है, मुझे ज़रूरत है जी अच्छा। हाँ, ये अच्छी लगती हैं आपको? वो बाजी हैं। बाजी हैं, इसीलिए इतना घूर रहे थे। वेरी गुड। सलाम करो बेटा बाजी को। सलाम बाजी। आइंदा किसी भी औरत को घूरते हुए ये मत सोचना कि वो तुम्हारी माशूका है। क्या सोचोगे? बाजी, बहन और माँ। अगर नहीं समझोगे ना। रोहित रोहित एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। तो यही बोतल तुम्हारे सर पे तोड़ के मैं अच्छी तरह समझाऊंगा। माफ करना साहब। ठंडा करो खुद को।
हिना, मैं जानता हूं कि आप एक डिसेंट और कमगो खातून, लेकिन क्या ऐसे लोगों को खुश रहना, हंसना, मुस्कुराना मना है क्या? मैं बहुत खुश हूँ अपनी दुनिया में। वो तो नजर आ रहा है कि आप कितने खुश हैं। ये शेर गालिबन आपके लिए ही है। मेरी रूह की हकीकत मेरे आंसुओं से पूछ, मेरा मजलिसी तबस्सुम मेरा तर्जुमा नहीं है। सोहेल, मैं बहुत प्राइवेट पर्सन हूँ और मैं अपनी दुनिया में किसी को आने नहीं देती। फिर बेहतर होगा कि तुम अपनी हद में रहो और जल्द से जल्द शहर को छोड़ के जाओ। क्यों क्यों चला जाऊं? अरे जो आपके शौहर नामदार है ना, इन्होंने बहुत हजार काम दिए हुए मुझे, यहाँ तक कि अपनी बहन से मिलने भी नहीं जा पा रहे इस्लामाबाद। एक तो ये नहीं मुझे समझ आता कि फैजान ने तुम्हें हमारा गार्डियन क्यों बनाया है इतने सालों से, और अब भी मैं सी पर अपना ख्याल अच्छी तरह से रख रही हूँ। मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए। कितनी खुशफहमी है ना आपको। क्या मतलब? कुछ नहीं, एक्चुअली फैजान भाई अपने बिजनेस की एक ब्रांच पाकिस्तान में खोलना चाहते हैं। यू नो, आईटी रिलेटेड बिजनेस है। तो तुमने खुद ही कहा है कि तुम तो आर्टिस्ट वगैरह हो, तो तुम्हारा आईटी से क्या काम? अरे आपको भी मेरे बहुत सारे टैलेंट के बारे में मालूम ही नहीं है। आपको तो पता ही नहीं है कि मैं और क्या क्या कर सकता हूँ। मैं हूँ आरजे रोहेल हसन और मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि जब जिंदगी का सफर अपने किसी हमनवा और अपने पसंदीदा हम सफर के साथ हो तो जिंदगी बहुत हसीन हो जाती है। इसीलिए मैं आप सबको एक गाना डेडिकेट करना चाहता हूँ। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। बोल दिया? अब रेडियो प्लीज ऑन कर लो। रियली? ये क्या है? सारे में फेल? नहीं तो मैं ड्राइंग और पीटी में तो पास हूँ। तो तुझे क्या मैं ड्राइंग और पीटी करने के लिए स्कूल भेजती हूँ? ये भी कोई पढ़ाई हुई? हेना आंटी भी तो ड्राइंग की टीचर है। माँ मुझे नया कलर बॉक्स दिला दो ना। जूते लगाऊंगी मैं तुझे। हाँ वो भी पट रहे हैं। किरण किरण, मैं बहुत मारूंगी तुझे, बहुत मारूंगी। हाय अल्लाह, तेरा बाप हमें गांव बुला लेगा और फिर वहीं जाके रहना पड़ेगा। मैं तेरी पढ़ाई की वजह से मैं कराची में रह रही हूँ और तू क्या फेल होकर आ गई है? और फेल होकर आ गई है, तू फेल होकर आ गई है। कौसर, क्या कर रही हो? छोटी सी बच्ची है। ये देखे भाजी, सब पे फेल होकर आई है और हिसाब पे तो सिफर लिए इसने। मुझे हिसाब अच्छा नहीं लगता, मुझे ड्राइंग अच्छी लगती है। मेरी जान, इस तरह से बात करते हैं और वो भी अम्मी से। एक तो आप फेल हुई, ऊपर से अम्मी से बदतमीजी कर रही हो। फौरन सॉरी को। तो ये भी तो मुझे मम्मा नहीं करा देती। अगर पढ़ाई नहीं करेगी ना तो जूते पड़ता नहीं धोएगी। तो तू चल तू क्या हो गया? क्यों मार रही हो? अरे भैया जी, फेल होकर आई है ये स्कूल में। अरे किरण, सबसे पहले ये बताओ, पढ़ना अच्छा लगता है? जी। अच्छा, तुम्हारा होमवर्क मैं करवाऊं तो ठीक है? जी। बस ठीक है, कल शाम से मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। ओके? हैप्पी? भैया जी, आप तो बहुत अच्छे हैं। इतना भी अच्छा नहीं हूं, तगड़ी फीस लूंगा पढ़ाने की। जी। परेशान मत हो। किरण की बहुत सारी मुस्कुराहट और तुम्हारी बहुत सारी दुआएं अपनी बाजी के लिए। बोलो, दे सकती हो ये तगड़ी फीस? अब मारना मत इसे।
आपकी पेंटिंग खराब कर दी। डांटा नहीं आपने मुझे? अब मैं बच्चों की बातों पे बुरा नहीं मानती। ओह, बच्चा, राइट। डू यू रियली थिंक कि मैं बच्चा हूँ? आई मीन सीरियसली? देखो रोहित, तुम इस घर के मेहमान हो और तुम फैजान के कजिन हो। मैं कैसे डांट सकती हूँ तुम्हें? और प्लीज उस किस्से को भूल जाओ। वैसे आपको पता है, उस दिन मैंने पेंटिंग जानबूझकर खराब की थी। क्यों? हाँ, आई एम सॉरी, लेकिन मैं चाहता था कि आप मुझ पर खुलकर गुस्सा करें, डांटें, चीखें, चिल्लाएं। और उससे क्या होना था? मैंने एक नजर में जान लिया था कि आपकी सारी पेंटिंग्स के पीछे एक घुटन है। जैसे सांस की आमदो रफ्त रुक जाती है, जैसे किसी पेंटिंग को एक मसनूई तनफ्फुस दिया जाता है। आई मीन ऑक्सीजन। मुझे लगता है आप खुल के पेंटिंग नहीं करती। आई मीन अपनी खुशी का इजहार नहीं करती। तो अब तुम मुझ पे तरस खाओगे? बिल्कुल नहीं, बस यूं ही दिल चाहा कि आपका ये मसनूई खौल तोड़ा जाए, इसमें से असल वाली हिना को बाहर निकाला जाए जो कहीं गुम हो गई है। दिल मजबूर